फ्री रेसिपीज़ शेयर करके आपको क्या मिला और क्या आपका चैनल डे बाय डे ग्रो किया? मतलब ये कमेंट मुझे आया कम्युनिटी पोस्ट पे, जहाँ पे मैंने शेयर किया था कि भाई मतलब मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग जब पूरी नहीं देखते हैं ना, तो उसके व्यूज़ गिर जाते हैं और यूट्यूब को लगता है कि थंबनेल में फ़र्क था, कंटेंट में फ़र्क है, तो हमने थोड़ी बेईमानी की है, इस तरह का इमेज आता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी वीडियो देखा करें। लेकिन वहाँ पे ये कमेंट आया तो बाप ने मुझे बताया नहीं, ये डिस्करेजिंग है या ये इनकरेजिंग है, मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भाई मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे बहुत दुआएं मिली हैं और अल्लाह ताला आसानियाँ लाते हैं। जब आपको दुआएं मिलती हैं ना, तो आपको लाजमी आसानियाँ मिलती हैं। चलिए जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स देने वाली हूँ। सब कहते हैं नादिया हम अपना केक कैसे मज़े का बनाएं, हमारा केक कैसे सबसे डिफरेंट हो, तो ये मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर, माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ना ये नोट कर लें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। बिगनर्स को हमेशा ही परेशानी आती है गाइडलाइन। आपको अब तो खैर बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं और आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलो मैं भी ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प आउट करूँ। सबसे पहले तो देखिए, अपने केक को अगर मज़े का बनाना है तो उसे सिंपल शुगर सिरप से सोक करना छोड़ दें। जी हाँ, बिल्कुल शुगर सिरप जो आम मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है बेकरीज में या होम बेकर्स का, जिससे वो सोक करते हैं, वो है जनाब कि आपने शुगर चीनी पानी का शीरा सा शीरा नहीं बनाते, जस्ट जितनी चीनी होती है उतना पानी। जैसे 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम आप पानी लोगे, उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालो। वनीला एसेंस एंड पे डालना है आपने। बस पानी चीनी को एक उबाला आने तक बस पकाना है। ये उसको बिल्कुल शीरा नहीं बना देना, जस्ट चीनी और पानी मिक्स हो जाए और उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद थोड़े से ड्रॉप वनीला एसेंस के डालते हैं और हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाता है, एक आम शुगर सिरप। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपना जो है केक को मज़े का बनाना है तो आपने इससे नहीं यूज़ करना। चॉकलेट केक के लिए मैं आप नोट डाउन कर लो कि जब भी चॉकलेट केक बनाओ तो आपने उसको सोक करना है कॉफ़ी सिरप के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कॉफ़ी सिरप से सोक करती हूँ। अगर कॉफ़ी सिरप आप बना रहे हो, सिंपल आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने कॉफ़ी डाल देनी है। नीम गर्म पानी ले लो, कॉफ़ी मिक्स हो जाए, यानी कि 1 गिलास पानी ले लें आप, ये नहीं आधा ग्लास बहुत है। आधा ग्लास पानी लेके उसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के 1 टीस्पून शुगर डाल लो। ठीक है, अगर वो नहीं डाली ना तो 1 चम्मच गनाश का भर के डाल लो। उसको अच्छे से मिक्स कर लो। जब वो मिक्स हो जाएगा ना, उससे अपने केक को सोक करें और वो इतना मज़े का फ्लेवर आता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्प्रे गन, जैसे हम कपड़े नहीं शावर करते हैं, मतलब कोई कॉटन के कपड़े होते हैं आदमियों के, तो हम उसको शावर लगा लगा के जो है सब आयरन करते हैं। तो आप वो उस तरह की शावर बॉटल लेके रख लो आप तो, क्योंकि अक्सर चॉकलेट केक फजी होते हैं और मॉइस्ट होते हैं, तो उनको भर भर के नहीं सोक करते हैं कभी भी, उनको बिल्कुल मुनासिब अंदाज में करते हैं। आप शावर स्प्रे से यूज़ करो, उससे सोक करो, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, आपका चॉकलेट फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। अच्छा जी, सेम चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि आपका सेम चीज़ आती है कैरमल केक। अगर आप बना रहे हो, जो कि हमारा एक पूरा पाकिस्तान का नेशनल केक है, कैरमल केक बहुत लोग पसंद करते हैं, वनीला कैरमल। आपने कैरमल केक को भी कैरमल मिल्क के साथ आपने सोक करना है, कैरमल वाले दूध के साथ। वो कैसे, आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसका कैरमल बना लेना। चीनी फ्राइंग पैन में डाल के उसे कैरमलाइज कर लो, जैसे हम कैरमल बनाते वक्त शुगर मेल्ट करते हैं। वो कैरमलाइज हो जाए, उसके अंदर आपने दूध डाल देना है। ठीक है, जितना आपको लगता है कि आपका यूज़ होगा, वो दूध डाल के आपने हल्का सा पका लेना है। उसके साथ आप अपने कैरमल केक को सोक करें और मुझे दुआएं दें। इसके बाद आ जाता है लोटस केक। लोटस केक भी आपने इसी तरह करना है, गर्म दूध लेके उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लोटस स्प्रेड का डाल के अच्छे से मिक्स करके दूध को ठंडा कर लें। चीनी वगैरह इतनी ना डालें, बल्कि मेरा ख्याल है डालें ही ना। आपने उसको मिक्स करके ठंडा करके आपने उसके साथ अपने लोटस केक को सोक करना है। और फिर अगर पाइनएप्पल केक है या ब्लूबेरी केक है या आपका मैंगो केक है, तो आपने उन जूसेस के साथ सोक करना है। मैंगो केक को आप मैंगो जूस के साथ करो, जो टिन वाले नहीं मिलते, टेट्रा पैक वाले मिलते हैं। और पाइनएप्पल केक है तो आप पाइनएप्पल जूस से करो। ब्लूबेरी केक है तो आप उसको दूध से कर सकते हो। ब्लूबेरी फ्लेवर का कोई आपके पास आता है लिक्विड, आप उसके साथ मिक्स करके दूध में आप उससे सोक करो। ठीक है,
अच्छा, अगर आपके पास मैंगो का जूस बहुत महंगा पड़ रहा है, आप टैंग मंगवा के रख लो। टैंग के अंदर फ्लेवर आते हैं ना, मैंगो फ्लेवर आता है, पाइनएप्पल फ्लेवर आता है, ऑरेंज फ्लेवर आता है। आप इसके साथ सोक करो और आप यकीन माने इतना मज़े का फ्लेवर आएगा, आपका केक पूरा इन्हेंस हो जाएगा। और जैसे किसी चीज़ की आप बाइट लेते हो और आपके दिमाग पे क्लिक होता है ना कि यार कितना मज़े का है, सेम वही टेस्ट आपको फील होगा अगर मेरे इस टिप पे आप अमल करेंगे। ठीक है, अब आपके केक हो गए हैं जी मज़ेदार। अब हम आ जाते हैं जी, हमारी बहुत प्यारी है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी नादिया बेंटो से लेके 10 पाउंड तक के केक की हमें लिख के बता दें। जानी मैंने बहुत दफ़ा लिख के बताई है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है पुरानी, उनको तो पता ही है कि मैंने कितनी दफ़ा इस चीज़ को मेंशन किया। बट एनीवेज मैं आप लोगों की खातिर फिर से कर देती हूँ। बेंटो केक का जो ट्रेडिशनल साइज़ है वो होता है तकरीबन 250 से 280 ग्राम के दरमियान होता है, लेकिन हम होम बेकर समझो 300 ग्राम तक ले जाते हैं इसको, क्योंकि बटर क्रीम केक होता है तो बटर क्रीम वैसे ही आपको पता थोड़ी हैवी होती है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो बेंटो केक होता है उसके लिए 4 इंच का पैन यूज़ होता है, इससे ज़्यादा बड़ा पैन बेंटो के लिए यूज़ नहीं होता। कुछ लोग 1 पाउंड का केक बना देते हैं बेंटो का कह के, ये नहीं है। बेंटो केक का मतलब है छोटा केक, जैसे कि एक बंदा खा ले, लंच बॉक्स केक आप उसे कहते हो। तो वो 4 इंच का आप पैन यूज़ करोगे। ठीक है, 4 इंच के पैन के अंदर आप 150 ग्राम बैटर डालोगे, केक बैटर को डालोगे। और बाकी जो आपका वेट बचेगा ना, जैसे समझो आप 150 ग्राम आपका वेट बच रहा है, तो आपने उसके अंदर फ्रॉस्टिंग मैनेज करनी होती है। ठीक है, उस पर ज़्यादा टॉपर्स वगैरह नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादातर लोग ना केक को सोक करते नहीं हैं, तो वो मॉइस्ट केक्स बनाते हैं, वो बेहतर रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 1 पाउंड केक का मैं आपको बताती हूँ। 1 पाउंड केक को 1 LB केक यानी कि LB भी लिखा जाता है और हाफ KG केक भी उसे कहा जाता है। तो आप देखिए उसका टोटल वेट जो होता है ना 1 पाउंड का 450 ग्राम होता है, लेकिन हम होम बेकर उसे कंसीडर करते हैं 500 ग्राम्स। मैं अपनी बात करूंगी, बेकरीज में तो खैर 450 ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो केक बैटर जो होता है ना, जो हमने केक के बैटर अंडों के साथ बनाते हैं, 2 अंडों के साथ 1 पाउंड का केक बनता है। 250 से 270 ग्राम 70 ग्राम के दरमियान हमारा केक बैटर जाता है 5 इंच के पैन में। अच्छा, उसके बाद जो होता है 250 ग्राम हमारी फ्रॉस्टिंग होती है और सोकिंग होती है। सोकिंग में हाल से 100 ग्राम आप शुगर सिरप ले लो, जूस ले लो, मिल्क ले लो, और बाकी 150 ग्राम आपने फ्रॉस्टिंग मैनेज करनी होती है। लेकिन हमारे क्या होता है कि हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस चीज़ को ना, तो आपने इस चीज़ को देखना है। बाकी 2 पाउंड का केक जो होता है 900 ग्राम का होता है, लेकिन हम 1000 ग्राम यानी 1 KG उसे कंसीडर करते हैं। 3 पाउंड का केक जो होता है उसका टोटल वेट 1500 ग्राम होता है। अगर पाउंड्स हम एक्चुअल काउंट करते हैं तो थोड़ा कम होगा, 1400 समथिंग इस तरह से होता है। 4 पाउंड का जो होता है वो 200 ग्राम होता है और 8 अंडों से बनता है। 3 पाउंड का 6 अंडों से बनता है। 5 पाउंड का 10 अंडों के साथ बनता है और 2500 ग्राम उसका वज़न होता है। लेकिन हमारा जो टॉपर्स ऊपर हम लगाते हैं ना, उसका वेट अक्सर हम काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी फॉन्डेंट का भी वज़न ऐड करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती। अगर मैं फॉन्डेंट केक बनाती हूँ तो जब तक मेरा केक क्रम कोट होता है, फाइनल प्लास्टर उसके ऊपर जो हो जाता है गनाश का, जो मैं उसके ऊपर करती हूँ फॉन्डेंट केक से, पूरा केक अगर मैंने कवर करना है फॉन्डेंट से, तो मैं जो क्रम कोटिंग और फाइनल प्लास्टर तक का जो वेट होता है उसको मैं एक्चुअल वेट कंसीडर करती हूँ। मैं फॉन्डेंट को उसमें ऐड नहीं करती। अगर समझो मेरा 4 पाउंड का केक है तो वो बन के तैयार हो गया है 2500 ग्राम में, या समझो 2200 ग्राम में, तो अब मैं उसके अंदर फॉन्डेंट का वेट जो है उसके अंदर हमारी फॉन्डेंट लग रही है 300-400 ग्राम, तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पैसे भी तो ज़्यादा लिए हैं ना। अगर मैं आम केक के 2000 चार्ज कर रही हूँ तो मैं फॉन्डेंट केक के 2500 चार्ज करूँगी, तो वो चीज़ें उधर बैलेंस हो जाती है ना। अब ये तो नहीं कि आप फॉन्डेंट का भी वेट ऐड करो, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तो देखो ना कितना वज़नी केक हो जाएगा। बाहर के मुल्कों में सिर्फ सर्विंग के हिसाब से केक्स को बनाया जाता है। जैसे कोई ये नहीं कहता 2 पाउंड का केक बना दो, वो कहते हैं जी हमें आप 8 लोगों की सर्विंग होगी हमारी, या 10 लोगों की सर्विंग होगी, तो बता दें कितना केक बनेगा, तो आप फिर उसको 2 पाउंड का बना देते हो, क्योंकि 1 पाउंड जो होता है ना 4 से 5 लोगों के लिए होता है। अब ये तो देखो ना, केक स्लाइस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा स्लाइस आपने लिया है। अब एक ही स्लाइस इतना बड़ा ले दो तो वो तो एक बंदा भी खा सकता है 1 पाउंड का केक। एक स्टैंडर्ड साइज़ की मैं बात कर रही हूँ कि अगर 6 इंच के पैन में आपने 1 पाउंड का केक बनाया है तो उसको 4 से 5 लोगों के स्लाइसिस आराम से बन जाएंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जाते हैं सर्विंग के हिसाब से। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में KG पाउंड्स और इन चीज़ों का
ज़्यादातर है, लेकिन आपने ज़हन में ये बात रखनी है, ठीक है। तो जनाब ये छोटी सी मेरी एफ़र्ट थी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप अपने केक्स को बेहतर कैसे कर सकते हो और आपके केक के कंसेप्ट कैसे क्लियर हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स होते हैं मैं उसी के हिसाब से अगली वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो अगर कहीं अच्छी लगे आपको। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।